भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलो छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे रुको 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 रुको, इन दोनों को कहां से पकड़ के ला रहे? कहीं चोरी वोरी तो नहीं की इन्होंने? लो भाइयों, राम जी के घर शुभ अवसर आ गया। अब शुरू होगा नौटंकी का दूसरा भाग। आओ चलो देखते हैं। छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे छोड़ दो हमें। हुआ? क्या हुआ? कौन है? चलो। अरे छोड़ दो हमें, जाने दो। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरे बच्चों को। कौन हो आप? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। लड़की के भाई होके लड़के के यहाँ जाकर शादी तोड़वाने के लिए बोल रहे थे। अरे भाई साहब, इनका परिवार ऐसा ही है। माँ बाप कुछ और कहते हैं और ये बच्चे कुछ और कहते हैं। वो तो शुक्र मानिए, हम लड़के वाले समझदार हैं और हम आपकी इज्जत समझते हैं, इसलिए इन दोनों को सबक सिखाने के लिए यहाँ लेकर आए। जी, बड़ा उपकार हो गया। बहुत सही किया आपने, जो आप इन दोनों को पकड़कर यहाँ लेके आ गए। अब आप जाइए, बारात लेके आइए, हम संभालते हैं इन दोनों को। चलो तुम दोनों अंदर। आज हम तुम्हें बताते हैं, शादी तुड़वानी है ना तुम्हें? अब देखो कैसे शादी होती है। तुम दोनों के सामने बारात आएगी और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। चलो अंदर। आप बारात लेके आइए। कोई बारात नहीं आएगी। ये शादी नहीं हो सकती। भास्कर, ये क्या कह रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? शादी के लिए इनकार कर रहा है तू? तेरे बाप को पता चलेगा ना तो वो खून कर देगा तेरा। उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया। एक बार नहीं बाबा, 1000 बार थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। भास्कर, तू भी कहा वो तो बिगड़ेल बच्चे और भाभी की बातों में आ गया। और तुझ में इतनी बुद्धि कब से आ गई कि तू खुद फैसले लेने लगा? पढ़ने दिए नहीं तो बुद्धि कहां से आएगी? लेकिन इतना ही बेवकूफ नहीं हूं कि भाभी की वो आवाज ना सुन सकूं। एक अनजान लड़की के लिए उठा रही है। उस लड़की के भाई बिना डरे जितना हो सका अपनी बहन के लिए संघर्ष किया। मैं कभी पढ़ा नहीं हूं, इसलिए अच्छी तरह समझ सकता हूं कि कैसे बिना पढ़े लोग मेरी तरह दब्बू रह जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आज नहीं बोला तो शायद कभी कुछ ना बोल पाऊं। चलिए भाभी, दहेज का सामान उन्हें वापस लौटा देंगे और तोड़ देंगे रिश्ता। हाँ देवर जी।
मैं ये शादी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ऐसा मत कही। देखिए, ये शादी ना हो पाने का जितना दुख आपको है उतना हमें भी है, पर ये फैसला आपके बेटे के लिए सही है। जी देखिए, कुछ गलतफहमी हो गई है। अरे आप मेरे बच्चों के कहने में मत आइए। मेरे ये बच्चे हैं ना, अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और आप प्यार नहीं करती अपनी बेटी से? देखिए, जब मैं मायके जाती हूँ ना, तो मेरी माँ के मुंह से गलती से कभी कभार निकल जाता है कि मैं बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छी थी। फिर वो तुरंत ही बात बदलकर सास, ससुर और ससुराल की बातें करने लगती है। आप ही सोचिए कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको क्या अच्छा लगेगा? ये कहना कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, या ये कहना कि आपकी बेटी बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छी थी? और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बेटी शादी के बाद पढ़ पाएगी, तो मुझे देखिए, मैं अपने ससुराल वालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और आप लोग भी एक बहू की जिम्मेदारियाँ कितनी होती है जानते हैं। जैसे मैं आगे नहीं पढ़ पाई, आपकी बेटी भी नहीं पढ़ पाएगी। लो, हो गया सत्यानाश। जिस लड़की की बारात ना आए उस लड़की से कौन शादी करेगा? और फिर उस परिवार की इज्जत का क्या होगा? बिल्कुल सही कहा भाई। अब राम जी की बेटी से शादी कौन करेगा? देखो, बेचारी दुल्हन तो बन गई, मगर बारात नहीं आई। दामाद जी, आप बात कीजिए ना इनसे। मेरी मंजुला, उससे कौन शादी करेगा अगर ये बारात और पढ़ा के भी क्या करेंगे? आप बात कीजिए ना, जानते हैं नहीं? आपके लड़कों को जो सत्यानाश करना था ना, वो कर चुके हैं ये। अब इन्हें क्या समझाएं? मंजुला, मंजुला, आजा। देखिए मेरे बच्चे तैयार होके बैठे हैं। अगर कोई दुल्हन बारात के इंतजार में बैठी रहे तो दोबारा उसके घर में बारात आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जिंदगी भर बस इंतजार करती रहती। अब शादी से इनकार मत कीजिए, मेरे बच्चे से शादी कर लीजिए। इससे फिर कौन शादी करेगा? इसके बाबा भी घर पे नहीं है, नहीं तो वो आपको ठीक से समझा देते। वो शाम तक आ जाएंगे, तब तक अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। जब ये पढ़ लिख लेगी तब करूंगा इसे शादी। वादा है मेरा पूरे समाज के सामने, आप लोगों से। और हाँ, आज से मैं भी पढ़ूंगा, ताकि जब मैं आपकी बेटी से शादी करूं तब लोग ये ना कहें कि आपकी बेटी का पति एक अनपढ़ और गंवार है। चिंता मत कीजिए, मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं। मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, चाहे मेरा परिवार तैयार हो या ना हो। मेरी बारात आपके दरवाजे पे ही आएगी। आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। नहीं,
नहीं, आएगा। भीमा भाई, ओ भीमा भाई, हो या निकल ली? सेठ जी, जिसकी बेटी दुल्हन के कपड़े पहनकर बैठी की बैठी रह जाए, उसकी माँ को सदमा तो लगेगा ना। और सदमे में अगर मर भी जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एकदम सही कहा भाई। अरे वो लड़का खाली जोश जोश में बोल गया। जो लड़का मुंह पे मना करके गया हो वो क्या खाक शादी करेगा? मैं अभी दवाई पीस कर लेकर आती हूँ अंदर से। मंजू, एक काम कर, जल्दी से पानी का लोटा लेकर आ। चलो भाई, तमाशा हो गया खत्म। और वैसे भी कल पता चल ही जाएगा कि राम जी की भीमा बाई हैं या थी। चलो। मैं वैद्य के पास। अरे नहीं नहीं, ये ना वैद्य ने दवाई दी है, वही मैं अभी होश में आएगा तो उसको दे दूंगी। सब ठीक हो जाएगा, बस उसे आराम करने दो। मंजुला की शादी करानी है। मुझे शायद इनकार मत करो रिश्ते। सब ठीक हो जाएगा, आप आराम करिए, शादी भी हो जाएगी। गंगा, चलो यहाँ से। अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता लाया था, लेकिन जब घर के बेटे ही घर को बर्बाद करने पे तुले हो तो फिर बचता ही क्या है। बुआ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ससुर जी आए तो उनसे कह दीजिएगा कि उनके बेटे के जैसे बेटे भगवान किसी को ना दे। चलो गंगा, यहाँ से। कैसी बात कर रहे हैं आप? आई की हालत तो देखिए। ऐसी हालत में छोड़ के हम कहाँ जाएंगे उनको? अरे ऐसी हालत इनकी बनाई किसने? इनके बेटों ने ना, तो संभालने दो उन्हीं को। ये सब छोड़ो तुम, हमारा घर है, हमें उसे भी संभालना है। चलो यहाँ से। ये भी मेरा घर है। आई है वो मेरी, मैं नहीं छोड़ सकती उनको। देखो गंगा, अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, जाइए आप। वैसे भी मैं अकेली आई थी ना, अकेली वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं अपने आई को छोड़ के नहीं आऊंगी। मंजुला, हमारे कारण आई की तबीयत खराब हो गई। हाँ मंजुला, हम आई को दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ ये चाहते थे कि ये शादी टूट जाए। आई ठीक हो जाएगी। और भैया, आई बाबा को आप जिसे बेटे चाहिए पता नहीं, लेकिन मुझे हर जन्म में आप तीनों जैसे ही भाई चाहिए। और मुझे नहीं, दुनिया की हर बहन को आनंद भैया, बाला भैया और सबसे छोटा और सबसे समझदार भीमराव वैसे ही भाई चाहिए।
बाबा, आई, भैया, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, तब समझेगा कि जो हुआ वही होना चाहिए था। इस तरह हमने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। दुकान पर जा रहा हूँ, जो 2-3 घंटे से जहाँ काम हो वहाँ। और बाबा, आई, भैया, हमारी वजह से जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफी चाहता हूँ। कपड़े बदल के आता हूँ। तुम्हारी शादी तय की है मैंने। कल शाम को शगुन है, दोपहर को दुकान से जल्दी आ जाना। हमारा नाम भास्कर है और आपका? मंजुला। किसी की मर्जी से शादी हो या किसी की नाराजगी में, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आई, बाबा, अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए ना। और वैसे भी देवर जी ने कहा है कि जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी, तो वो उसी से शादी करेंगे। हो या ना हो, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। बाबा, ऐसा मत कहिए ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे आप कहीं मुंह दिखाने के लायक ना हो। अरे कोई है? वर्षा ताई, यहाँ आइए। आप भी आइए दादा। देखिए हमारी बहू क्या बोल रही है। ये जो शादी टूट गई, उस वजह से हमारी जो बदनामी हुई है, जो बेइज्जती हुई है, उसे हम भुला सकते हैं? भूलने वाली बात ही नहीं है। आप भूल जाएंगे, समाज नहीं भूलेगा। अब जीवन भर के लिए आपके परिवार में ये धब्बा लग चुका है। अरे लोगों का क्या, लोग तो जोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ बातें बना लेंगे। एक बार बेटा विरोध करता तो चल जाता, लोग समझ जाते धीरे धीरे कि बेटा है, मर्द है। तैश में आके शादी तोड़ दिया। मगर बहू, एक बहू होकर घर के फैसलों के खिलाफ जाना, घर की खुशियों का जरा सा भी ख्याल नहीं रखना, इसे लोग थोड़े ना भूल सकते हैं। और आप लोगों से एक बहू नहीं संभाली गई, ये तो मुंह पर काली पोतने जैसा ही है। काकी, आप बात को क्यों बढ़ा रही है? तो कम किए देती हूँ, अभी छोटी किए देती हूँ। भगवान तुम्हारी जैसी बहू किसी को ना दे। चलो। मैं आता हूँ। इसे सजा मिलेगी, इसे सजा मिलेगी। अरे भीम भास्कर, और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। मेरी दीदी लोग इतना दूर जाके नहीं पढ़ सकती, लेकिन फॉर्म भर के परीक्षा तो दे सकती है ना। आएगा। अंजला, हाँ इधर आ। ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? हाँ, साड़ी कहाँ है? साड़ी कहाँ है इसकी? अरे अरे बारात आने वाली है, शादी है ना तुम्हारी। जा जा जा, इसे तैयार कर।
अरे आप भी क्या बैठी है? मेरी तो तबीयत बिगड़ती रहती है दीदी, आपको ख्याल रखना चाहिए था ना, तुझे पता है ना। जा, अरे जा ना, क्या आगाही कर रही है, तैयार कर दो ना इसे। बारात आ जाएगी अभी कभी भी, क्या कर रहे हो हम लोग? शांत शांत, क्या हुआ? संभालो अपने आप को। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये शादी ना हो पाने का जितना दुख आपको है उतना हमें भी है, पर ये फैसला आपके बेटे के लिए सही है।